Hey, this is Himanshu and welcome back to Utopian Concept Tutorials, the series of English language learning in Odia. ଆଉ ଆଜିର ଚ୍ୟାପ୍ଟରରେ ଆମେ ପ୍ରୋନାଉନର ଫଙ୍କସନ୍ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ପ୍ରୋନାଉନକୁ କେମିତି ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁ ସେ ବିଷୟରେ, ଆଉ ସେ କେମିତି କି ପ୍ରକାର ଫଙ୍କସନ୍ କରେ ସେ ବିଷୟରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ 5ଟି ପଏଣ୍ଟ ମୁଁ ଲେଖିଛି, ଏଇ 5 ପ୍ରକାରର ଫଙ୍କସନ୍ ପ୍ରୋନାଉନର ଅଛି। ଆଉ ସେସବୁକୁ ବିଲକୁଲ ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୁଝେଇବି ଜଷ୍ଟ ଆରି ପରେ ପରେ। ତେବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦିଏ ପ୍ରୋନାଉନକୁ କେମିତି 5 ପ୍ରକାରର ଫଙ୍କସନ୍ ସେ କରେ। ପ୍ରଥମ ଫଙ୍କସନ୍ କରେ ଭର୍ବର ସବଜେକ୍ଟ ହିସାବରେ, ନେକ୍ସଟ ସେଇ ଭର୍ବର ଅବଜେକ୍ଟ ହିସାବରେ, ଆଉ ଥର୍ଡ ଫଙ୍କସନ୍ ବି ସେଇ ଭର୍ବର କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହିସାବରେ। ଆମେ ସେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରୋନାଉନକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁ ଭର୍ବ ସହିତ, ସେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରେ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରୋନାଉନ जो पॉजिटिव प्रोनाउन, जो प्रोनाउन आमर ओनरशिप बा मालिकानार कथा को जो एक्सप्रेस करे से ही भली प्रोनाउन को आम सेंटेंस रे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट उभय पर भी व्यवहार कर परिबा। और नेक्स्ट होची प्रेपोजिशन भी ऑब्जेक्ट प्रोनाउन को व्यवहार करा जाए। प्रोनाउन गोटे प्रेपोजिशन भी ऑब्जेक्ट हो पारे, से विषय भी आपण माने जानिबे एई एपिसोड रे। तेबे एबे आरंभ करिबा जे से सेंटेंस रे प्रोनाउन टी ए जो पांचटी पॉइंट कहली से पांचटी फंक्शन, ये पांचटी फंक्शन ये केमिति करे एबे म आपन मानकु से विषय बुझेबी। एबे चलंत आरंभ करिबा सेंटेंस रे प्रोनाउन रो फंक्शन को। एबे हम जानिबा प्रोनाउन को केमिति आमे सेंटेंस रे व्यवहार करू। म आपन मानकु प्रथम फर्स्ट और सेकंड रूल विषय कहबी। प्रोनाउन को आमे केमिति सेंटेंस रे व्यवहार करू। देखंतु प्रोनाउन को प्रथम आमे सब्जेक्ट भाव व्यवहार करू कहार ना वर्ब रो। तो आमे जो क्रियापद आमे व्यवहार करू सेंटेंस रे बा वाक्य रे, सेई क्रियापद बा वर्ब रो जे सब्जेक्ट हो से प्रोनाउन भी हो पारे। एबे एग्जांपल देखो, मु फर्स्ट एग्जांपल लिखी तासी इज ए सेल्फ विल गर्ल। तासी गोटे जिद्दी झील, मुझे तासी गोटे नेमिंग वर्ड, गोटे झीर ना वो सेंटेंस रे सब्जेक्ट हिसाब व्यवहार कहीं करें साधारणतः कौन जानू जे प्रोनाउन को आम कहीं व्यवहार करूँ ना नाउन को बारंबार आम सेंटेंस रे व्यवहार करें। तो से कौन करूँ आम प्रोनाउन को व्यवहार करूँ। तो प्रोनाउनटा नाउन बदल में व्यवहार करा जाए। से प्रथम सेंटेंस तासी लिखी और तासी बदल सेकेंड सेंटेंस मु सी लिखी। ये जो सी लिखी ये हूँ कौन प्रोनाउन, ये हूँ प्रोनाउन। ये सी एठी अच्छी ये जो देखते ये सब सब्जेक्ट प्रोनाउन, यही सब प्रोनाउन को आपण मैंने सेंटेंस रे सब्जेक्ट भाव में व्यवहार करेंगे। मुझे सी व्यवहार करची तासी बदल में। आउ एठी इज हूँ वर्ब, यही वर्ब रो ये हूँ सब्जेक्ट। और नेक्स्ट सेंटेंस देखो, दे प्ले क्रिकेट, दे हूँ सब्जेक्ट, ये हूँ प्लूरल थर्ड पर्सन, और वर्ब हूँ प्ले। ये वर्ब प्ले हूँ सब्जेक्ट हूँ दे, और ये हूँ प्रोनाउन। तो आम मैंने प्रोनाउन को वर्ब रो सब्जेक्ट हिसाब से व्यवहार करें। और सेकेंड कथा मुझे आपको कथा कहीदे, ये जो इज देखुं इज हूँ गोटे स्टेटिव वर्ड, इजटा हूँ गोटे स्टेट वर्ब, और प्ले हूँ गोटे एक्शन वर्ड। ये हूँ कौन गोटे एक्शन वर्ड हिसाब से व्यवहार कराई क्रियापद आम सेंटेंस रे। तो ये स्टेटिव वर्ब उद्देश्य कौन, ये जो सब्जेक्ट सी जो प्रोनाउन तार अवस्था विषय कहूँ, तार अवस्था कौन ना सी इज ए पेंटर। और ये जो एक्शन वर्ड ये जो क्रियापद ये किए करुच्ची ना ये हूँ प्रोनाउन, ये जो सब्जेक्ट हिसाब से व्यवहार कर सब्जेक्ट यही एक्शन टी कर। तो से बेले बेले कौन कहूँ ना सब्जेक्ट को आम डूअर ऑफ द एक्शन भी कहूँ। तो क्रियापद जहाँ जो एक्शनटा जे करे सी हूँ डूअर ऑफ द एक्शन। यही भाव में आम प्रोनाउन से जो प्रोनाउन अच्छी यही सब प्रोनाउन को आम सेंटेंस रे बिल्कुल सब्जेक्ट भाव व्यवहार करें। कहार ना वर्ब रो सब्जेक्ट हम। ये हूँ रूल नंबर 1 हूँ सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब हिसाब से आम प्रोनाउन को आम सेंटेंस रे बा वाक्य रे व्यवहार करूँ। एबे आम जानिबा सेकेंड रूल। सेकेंड रूल कौन हुए, आपण मैंने प्रोनाउन को व्यवहार करें वर्ब रो ऑब्जेक्ट भाव में। आउ ये लक्ष्य करूँ ये जो प्रोनाउन मुझे लिखी एवं यही सब प्रोनाउन को आपण मैंने ऑब्जेक्ट हिसाब से व्यवहार करेंगे। ये जो लक्ष्य कर जो प्रोनाउन लिखा जाए केवल प्रोनाउन को यही प्रोनाउन जो देखुं एम केवल सेंटेंस सब्जेक्ट भाव में कौन सब्जेक्ट भाव में आपण मैंने व्यवहार करें आउ व्यवहार करेंगे। कि जो ऑब्जेक्ट कथा आसवे से प्रोनाउन रूप परिवर्तन हम बिल्कुल यही भाव में यही सब प्रोनाउन को आम ऑब्जेक्ट प्रोनाउन भाव में सेंटेंस रे वर्ब ऑब्जेक्ट भाव में व्यवहार करें। आउ ये सब प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट प्रोनाउन कहुए। प्रोनाउन किंतु ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन। देखो लक्ष्य करूँ फर्स्ट सेंटेंस ही सब्जेक्ट, सी सब्जेक्ट एम समस्ते प्रोनाउन, ये हूँ सब्जेक्ट प्रोनाउन। बिल्कुल वर्ब हूँ कर्ल्ड एंड शोड। ये जो एक्शन वर्ड व्यवहार कर जो कार्य प्रक्रिया ये जो सब्जेक्ट करे डूअर ऑफ द एक्शन आर प्रभावटा कार्य प्रक्रिया प्रभावटा जे ग्रहण करे आम साधारण कौन कहूँ ऑब्जेक्ट कहूँ। रिसीवर ऑफ द एक्शन इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट। आउ ये जो ऑब्जेक्ट व्यवहार कर मी आउ देम एम हूँ कौन ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन। यही भाव में सेंटेंस रे वर्ब पाखे जो वर्ब रो कार्य प्रक्रिया प्रभावटा जे ग्रहण कला जे ऑब्जेक्ट आपण मैंने प्रोनाउन को मध्य से जगह व्यवहार करें। तो
तो ये हूँ दुईटी प्रकार कौन गोटे भर्बर सब्जेक्ट भाव में आ भर्बर ऑब्जेक्ट भाव में आम प्रोनाउन को कौन कर आम वाक्य सेंटेंस रे व्यवहार कर एबे जानिबा रूल नंबर 3 रूल नंबर 3 कौन कहूँ आपण मैंने प्रोनाउन को व्यवहार करेंगे वर्बर कम्प्लीमेंट हिसाब से तेरे मुझे आपण मानक आउ टिके एक्सप्लेन करुच्चे जो कम्प्लीमेंट हिसाब से व्यवहार करेंगे वर्बर से कि प्रकार वर्ब ना केवल मात्र लिंकिंग वर्ब हो तो आपण मैंने जिते प्रोनाउन जिते फंक्शन कर सेंटेंस रे गोटे वर्बर कम्प्लीमेंट हिसाब से वर्ब टी लिंकिंग वर्ब बिल्कुल इज वाज भली होती कारण एम होती बी वर्ब आछंती बी वर्ब को जिते आम प्रेजेंट फॉर्म रे चेंज कर व्यवहार करवा लिंकिंग वर्ब हिसाब से एम इज आर हम पास्ट टेंस रे वाज वेयर एभली भाव में आम बी वर्ब को चेंज करूँ और टेंस वाइज व्यवहार करूँ ये मुझे प्रेजेंट फॉर्म रे व्यवहार कर इज ये पास्ट रे वाज एम होती लिंकिंग वर्ब आउ लिंकिंग वर्ब पर आपण मैंने प्रोनाउन को व्यवहार करेंगे तापर सेंटेंस रे कौन कर वर्बर जो कम्प्लीमेंट हिसाब से व्यवहार है तापर गोटे कंप्लीट सेंस क्रिएट कला दि विनर इज ये इनकम्प्लीट होता मुझे जो प्रोनाउन व्यवहार कली दि विनर इज आई बा दि विनर इज ही संपूर्ण है गोटे पूर्ण गोटे कौन संपूर्ण सेंटेंस हो पारा गोटे अर्थ भी रही यही भाव में कौन कम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब आउ से हूँ लिंकिंग वर्ब कम्प्लीमेंट हिसाब से प्रोनाउन को व्यवहार करागला तापर आउ गोटे कथा अच्छे ये जो आई ही बा ही व्यवहार करटा जो प्रोनाउन एम होती सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन यही प्रोनाउन मान को आम सेंटेंस रे सब्जेक्ट हिसाब से व्यवहार करूँ तेज ये ग्रामर रूल रे आर ना कौन ये आ ना हूँ प्रेडिकेट सब्जेक्टिव केस बा प्रेडिकेट नॉमिनेटिव केस एक कथा एमती कहीं ना आम जाने सेंटेंस हूँ सेंटेंस तो दुईट पार्ट अच्छी सब्जेक्ट पार्ट और गोटे प्रेडिकेट पार्ट ये दि विनर हूँ सब्जेक्ट पार्ट इज पर हूँ प्रेडिकेट पार्ट दि मैन ओन द गेम सब्जेक्ट पार्ट वाज पर हूँ प्रेडिकेट पार्ट आ प्रेडिकेट पार्ट रे प्रोनाउन टे आसी बोली प्रेडिकेट आउ जो नॉमिनेटिव केस बा सब्जेक्टिव केस जो कहली आपण मन टिके मन पकई दिए केस तीन प्रकार सब्जेक्टिव केस बा नॉमिनेटिव केस ऑब्जेक्टिव केस और पॉजिटिव केस ये सब्जेक्टिव केस कहीं ना एक्चुअली प्रोनाउन हूँ सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन एम सब्जेक्ट हिसाब से व्यवहार करा जाए ये प्रेडिकेट पार्ट अच्छी बोले प्रेडिकेट कहुई आठ यार जो ग्रामर रूल यार फंक्शन हिसाब से कौन ना ये कौन कर जो सब्जेक्ट दि विनर बा दि मैन ओन द गेम एम को रिनेम करके व्यवहार करा जाए प्रोनाउन को से यार ना हूँ प्रेडिकेट सब्जेक्टिव केस बा प्रेडिकेट नॉमिनेटिव केस जिते बड़े आपण मैंने सब्जेक्टिव केस हिसाब से गोटे प्रोनाउन को सेंटेंस यूज कर से भर्ब कम्प्लीमेंट हिसाब से व्यवहार कराऊँ से भर्ब टी लिंकिंग भर्ब अच्छी से जानवे से जो प्रोनाउन टी व्यवहार कराई से सब्जेक्ट को रिनेम करके व्यवहार करा जाए कौन ना आई एम द विनर बा ही इज द विनर इज हु यदि आपण मैंने प्रश्न करेंगे दि विनर इज हु ना आई एम द विनर बा ही इज द विनर ये भाव आप उत्तर पाँच से हूँ सब्जेक्ट एमती भाव में आपने सेंटेंस तैयारी करेंगे आउ लिंकिंग भर्ब कम्प्लीमेंट हिसाब से आउ से हूँ सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन को व्यवहार करेंगे कम्प्लीमेंट हिसाब से ये हूँ रूल नंबर 3 एवं देखिए रूल नंबर 4 कौन कहूँ रूल नंबर 4 कहूँ आम मैंने जो पॉजिटिव प्रोनाउन ये जो देखुं सब पॉजिटिव प्रोनाउंस यही सब प्रोनाउन को आम मैंने सेंटेंस रे सब्जेक्ट आउ ऑब्जेक्ट भाव में व्यवहार करें एग्जांपल एवं देखो सीटा केमी व्यवहार कर आई लाइक योर बाइक ये जो सेंटेंस देखुं सब्जेक्ट ये हूँ वर्ब ये जो फ्रेज टी व्यवहार कराई ये हूँ यही वर्ब ऑब्जेक्ट राइट तो आम जो नेक्स्ट सेंटेंस देखा ये जो ऑब्जेक्ट व्यवहार कराई वर्बर ये ऑब्जेक्ट को आम कौन कर परिवर्तन आम जो वर्ड टी व्यवहार करा सी हूँ पॉजिटिव प्रोनाउन आउ से पॉजिटिव प्रोनाउन टी भी सही सेकेंड सेंटेंस भी ऑब्जेक्ट हिसाब से काम कर आई लाइक योर बाइक डू यू लाइक माइन ये जो माइन टी व्यवहार कराई ये हूँ ये पॉजिटिव प्रोनाउन यहाँ को आम सेंटेंस ये जो वर्ब ऑब्जेक्ट हिसाब से कौन कराई व्यवहार कराई माइन माने माई बाइक डू यू लाइक माई बाइक ये जो माई बाइक ये जो गोटे लंबा फ्रेज को आम व्यवहार करें साधारणतः प्रोनाउन कौन हुए आम नाउन को बारंबार रिपीट करें सेंटेंस रे से आम प्रोनाउन व्यवहार करूँ नाउन परिवर्ते ये भी से जो योर बाइक ये जो फ्रेज टी अच्छी ये हूँ नाउन तो आ बदल में जो मुझे कहली पचारि कि तुम्हें मो बाइक की भल पाओ कि नहीं तो ये कौन कर डू यू लाइक माई बाइक को लिखा ठीक लगे तो ता परिवर्ते आपण मैंने गोटे कौन प्रोनाउन जो पॉजिटिव प्रोनाउन तक व्यवहार करेंगे आउ से माइंड बदल जमी कर मुझे एक्सप्लेन कर माई बाइक यही भाव में कौन पॉजिटिव प्रोनाउन को सेंटेंस रे व्यवहार कराई आउ गोटे कथा पॉजिटिव प्रोनाउन कहीं ना एक्चुअली पॉजिटिव प्रोनाउन माने गोटे कौन गोटे पॉजिशन कथा को कौन करे से एक्सप्रेस करे मालिकानार कथा बिल्कुल माई बाइक बदल माइन भी जहाँ भी एक्सप्रेस कर बिल्कुल से माई बाइक भी सही सेम जिन को एक्सप्रेस कर
एमती भाव में आपण मैंने पॉजिटिव प्रोनाउन को सेंटेंस सब्जेक्ट आउ ऑब्जेक्ट भाव में व्यवहार करेंगे। ए आउ गोटे सेंटेंस देखा, माई फ्लावर्स आर नॉट फ्रेश। ये जो माई फ्लावर्स ये सब्जेक्ट, ये आर हूँ गोटे लिंकिंग वर्ब प्लस ए सेंटेंस ये हूँ सब्जेक्ट। तो यही सब्जेक्ट को आम परिवर्ते गोटे कौन पॉजिटिव प्रोनाउन को व्यवहार करिया आउ सेटा भी सब्जेक्ट हिसाब व्यवहार करा जाई पारिबो। ये जो योर माई फ्लावर्स आर नॉट फ्रेश, मुझे जो कहली नेक्स्ट सेंटेंस व्यवहार कर योर्स आर लवली। मो फुल सीना भल माने फ्रेश नुहे कि तो फुलटा बहुत लवली बा बहुत भल है। योर्स जोटा माने योर्स माने योर फ्लावर्स, ये जो माई फ्लावर्स को चेंज कली जो पचारि योर फ्लावर्स बदले मु योर्स लिखी माने योर फ्लावर्स। ये जो योर्सटा ये हूँ पॉजिटिव प्रोनाउन आ ये पॉजिटिव प्रोनाउन को व्यवहार कराई सेंटेंस सब्जेक्ट हिसाब से और वर्ब अच्छी। यही भाव में आम पॉजिटिव प्रोनाउन को जी ओनरशिप बा पोजिशन कथा को एक्सप्रेस करे से शब्दटी को से वर्डटी को आम कौन करवा सेंटेंस सब्जेक्ट हिसाब से आउ ऑब्जेक्ट हिसाब से व्यवहार करें। प्रथम टी ऑब्जेक्ट हिसाब से व्यवहार कराई, नेक्स्ट सेंटेंस सब्जेक्ट हिसाब से व्यवहार कराई। यही भाव में आप पॉजिटिव प्रोनाउन को सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट भाव में सेंटेंस रे व्यवहार करें। ये हूँ रूल नंबर 4। एवं जी नेक्स्ट रूल एवं आम देखा रूल नंबर 5 कौन कहूँ। रूल नंबर 5 कहूँ आपण मैंने प्रोनाउन को प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट हिसाब से व्यवहार करें। आम साधारणतः जानते कौन ना वर्ब आम ऑब्जेक्ट हिसाब से नाउन बा प्रोनाउन को व्यवहार करते और सेंटेंस को गोटे संपूर्ण सेंटेंस बा गोटे वाक्य आम तैयारी करते। बिल्कुल ये प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट हिसाब से व्यवहार करेंगे और से ऑब्जेक्टर फंक्शन भी से भाव में से प्रेपोजिशन को संपूर्ण कर केमिति आम जानी प्रेपोजिशन कौन आम नाउन बा प्रोनाउन पूर्व व्यवहार करूँ और से प्रेपोजिशन टी से नाउन बा प्रोनाउन संपर्क अन्य वर्ड बा जो शब्द गुरा व्यवहार कराई वाक्य सहित कि प्रकार संपर्क अच्छे से जिन को कौन करे प्रेपोजिशन दर्शाए। आउ प्रेपोजिशन को साधारणतः गोटे रिलेशनल वर्ड कहुए। आउ प्रेपोजिशन जो गोटे रिलेशनल वर्ड निश्चित भाव में तार गोटे ऑब्जेक्ट निहाती आवश्यक, कारण से संपूर्ण हो पारनी। से आम कौन करूँ प्रेपोजिशन पर नाउन बा प्रोनाउन को व्यवहार करूँ, राइट। तो ये कथा पड़ी प्रोनाउन विषय। तो प्रोनाउन को भी आम व्यवहार करें प्रेपोजिशन बिल्कुल ऑब्जेक्ट हिसाब से तापर आम गोटे संपूर्ण गोटे फ्रेज क्रिएट करें सेंटेंस व्यवहार करी गोटे संपूर्ण वाक्य गोटे तैयारी करें। अब ये एग्जांपल को ये देखूँ केमिति प्रेपोजिशन सहित गोटे प्रोनाउन को व्यवहार करा जायछि आउ से की प्रकार संपर्क तैयारी करछि। आई वांट टू प्ले विथ यू, ये विथ हूँ प्रेपोजिशन आउ यू हूँ गोटे प्रोनाउन। मन रखुन जो ऑब्जेक्ट हिसाब से प्रोनाउन को व्यवहार करछन्ति माने केवल ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन को व्यवहार करेंगे प्रेपोजिशन सहित, सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन व्यवहार करें से कथाटा को ख्याल माने मन रखिए। तो ये हूँ यू हूँ ऑब्जेक्ट हिसाब से प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट हिसाब से व्यवहार कराई। तबे गोटे कथा पड़ी जदि सपोज आपण मैंने ये जो ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन टी भूली जातु सेंटेंस को पढ़त आई वांट टू प्ले विथ हुम क्या सहित निश्चय गोटे जदि ये गोटे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन को जब व्यवहार न करा जाए ताले वाक्यटी असंपूर्ण। से प्रेपोजिशन सहित गोटे प्रोनाउन को व्यवहार करेंगे सेटा हूँ ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन तापर जाए कौन संपूर्ण गोटे फ्रेज क्रिएट हो पार प्लस वाक्यटी को संपूर्ण कर। नेक्स्ट सेंटेंस देखो ही सिट्स बिसाइड्स, ये हूँ प्रोनाउन। मी जो व्यवहार कराई ये हूँ ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन। ये प्रोनाउन पूर्व कौन गोटे प्रेपोजिशन अच्छी हूँ फ्रेज, ये हूँ प्रेपोजिशन ये ऑब्जेक्ट। तो आर अर्थ हूँ ही सिट्स बिसाइड डैश, ये जब मी न लगा जीव ही बिसाइड्स हु मी, ही सिट्स बिसाइड्स मी इन द क्लास। नेक्स्ट सेंटेंस देखो तो इट इज फॉर यू, जदि इट इज फॉर यू ये जो फॉर प्रेपोजिशन आर ऑब्जेक्ट हूँ यू। जदि सपोज इट इज फॉर ये जब यूटी न लिखती ताले कौन हो असंपूर्ण रोचे। तेणु प्रेपोजिशन सहित निश्चित भाव गोटे नाउन बा प्रोनाउन आपण को व्यवहार करिया पड़िबो और सेटा को कहुए प्रेपोजिशनल फ्रेज। आउ एटी प्रेपोजिशन होची एटी प्रेपोजिशन सहित प्रोनाउन, कारण आम चैप्टर होची प्रोनाउन। तो प्रोनाउन को केमती आम प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट हिसाब से व्यवहार करूँ ये तो आपण माने जानिले। ये हूँ ये एपिसोड रे आपण माने जानिले केमिति प्रोनाउन को भिन्न भिन्न माने डिफरेंट वे आम सेंटेंस रे व्यवहार करूँ से विषय। तेबे एबे तो आपण माने जानिले जे प्रोनाउन को आम केमिति डिफरेंट वे रे व्यवहार करूँ, किंतु कथा पड़ी आपण मैंने केते दूर रे प्रोनाउन फंक्शन को बुझीपारे से विषय आपण मैंने कमेंट बॉक्स रे लिखिक जनातु। आउ बा आपण मैंने आउ कौन अधिका जानिया को चाहूँगी बा आउ केते सहज भाव में आपण मानकु जणे दिया जाई पारे से विषय भी आपण मैंने लिखिकी जणाई पारिबे। तेबे मुख्य कथा होची जदि आपण माने यूट्यूबियन कॉन्सेप्ट ट्यूटोरियल पेज रे नांती प्लीज सब्सक्राइब करंतु, शेयर करंतु, लाइक करंतु। आउ सबुठ बड़ कथा हला आपण मानकु मतामत देबो जेमति केबे भी भूलिबेनी। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस video. Thank you so much. Please keep watching.